एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसा कमाना चाहता था क्योंकि वो गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका एक सपना था कि वो मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसों से कार खरीदे। जब भी वो कोई कार देखता था उसे अपनी कार खरीदने का मन करता था। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वो एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वो बहुत खुश था। वो कार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था और उससे शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वो कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते हुए देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वो आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वो बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा, आई लव यू। उस व्यक्ति को ये पढ़कर एहसास हुआ कि उसका बेटा उससे कितना प्यार करता है और उसने उसके साथ क्या किया। ये लिखा हुआ देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन जो वो कर चुका था उसे बदल नहीं सकता था, सिर्फ और सिर्फ पछता ही सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें एक बार उस चीज को या उस बात को सही से जान लेना चाहिए। एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वो काम किस नियत से किया है, वरना बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।